हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सॉर के बारे में कि एक्सॉर होता क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सॉर, हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस, हाउ वी यूज एक्सॉर इन प्रोग्रामिंग। राइट। तो सबसे पहले एक्सॉर एक्सॉर एक बिटवाइज ऑपरेटर है। एक्सॉर एक बिटवाइज ऑपरेटर है जिसका सिंबल इस तरह का होता है। एक्सॉर इस तरह का दिखता है। ठीक ठीक है। तो इसका क्या यूज होता है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, कैसे इसका इस्तेमाल यूज करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं यूनिक नंबर फाइंड करने में, और कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका स्वैपिंग में। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एक्सॉर एक बिटवाइज ऑपरेटर है। इस सबसे पहले जानते हैं कि एक्सॉर होता क्या है। लेट्स ए एंड बी दो बाइनरी दो नंबर है। राइट। तो अगर उसका यूनिट प्लेस पे अगर जीरो है, ए के यूनिट प्लेस पे जीरो है एंड बी के यूनिट प्लेस पे भी अगर जीरो है, बी के यूनिट प्लेस पे भी अगर जीरो है, तो एक्सॉर इसका एक्सॉर क्या होगा, ए एक्सॉर बी क्या होगा, इसका एक्सॉर होता है जीरो। सबसे पहले तो एक्सॉर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्सॉर बी। ए एक्सॉर बी होता क्या है, एक्सॉर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ए कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो ये हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं लोग इसको। तो इसमें क्या होता है कि ए एक्सॉर बी इक्वल टू क्या होता है, ए कंप्लीमेंट बी प्लस कंप्लीमेंट ए बी। इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, यही हम लोग को आज सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, ए का यूनिट प्लेस पे अगर जीरो हो और बी के यूनिट प्लेस पे जीरो हो, तो देन ए एक्सॉर बी क्या हो जाएगा, जीरो। ये कैसे, देखिए, ए बी कंप्लीमेंट जीरो का कंप्लीमेंट कितना होता है, जीरो का कंप्लीमेंट वन। तो ए एंड वन, यहाँ पे एंड है, बीच में नहीं है कुछ, एंड यहाँ पे एंड है। राइट। ए एंड वन, सॉरी, जीरो एंड वन क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए कंप्लीमेंट इज वन, वन एंड वन, वन एंड जीरो, वन एंड जीरो क्या होता है, वो जीरो। तो ये जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो। देन अगर ए अगर यूनिट प्लेस पे जीरो एंड बी यूनिट प्लेस पे वन हो, तो ए एक्सॉर बी वन होगा। यहाँ पे देखिए, ए कितना है मेरा, जीरो। बी कंप्लीमेंट वन है, बी है वन, कंप्लीमेंट इसका जीरो, जीरो एंड जीरो क्या हो गया, जीरो एंड जीरो जीरो प्लस ए कंप्लीमेंट जीरो का कंप्लीमेंट वन, वन, और बी का बी बी वन एंड वन, वन होता है। तो जीरो प्लस वन कितना होगा, वन। तो ये हो गया। फिर देखिए तीसरा क्या, अगर ए की यूनिट प्लेस पे वन हो एंड बी की यूनिट प्लेस पे जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन ही होगा। राइट। एंड देन अगर दोनों में वन हो तो क्या होगा, दोनों में क्या वन होगा तो क्या होगा, कमेंट बिलो, कैलकुलेट कर लिए। देखिए, वन एंड वन रहेगा तो फिर जीरो हो जाएगा। अगर ए एंड बी कंप्लीमेंट वन का कंप्लीमेंट जीरो, तो वन एंड जीरो जीरो प्लस वन का कंप्लीमेंट जीरो एंड जीरो और बी, तो जीरो जीरो एंड वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे, अच्छा, ये टेबल का क्या, इस टेबल से हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या समझने के लिए मिला। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे जीरो है एंड बी जीरो है, अगर दोनों नंबर सेम है तो एक्सॉर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्सॉर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर दोनों वन है, यहाँ भी सेम है, तो एक्सॉर क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी कि अगर कोई दो नंबर सेम होगा, लेट सपोज कोई दो नंबर जैसे कि सेम है, यानी 8 है एंड 8 है, ये दोनों नंबर सेम है, इसका अगर एक्सॉर किया जाए तो कितना आएगा, आपके अनुसार कितना आना चाहिए, यस यू आर राइट, जीरो। राइट। तो 8 एक्सॉर 8
0 हो जाएगा, राइट। कैसे, इसको हम लोग बीट में भी देखते हैं। अगर बीट में देखते हैं, 8 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 0 0 0 एंड 8 का 1 0 0 0, राइट। तो इसका हम अगर एक्सोर करें तो 1 1 1 1, यहां से देखिए 1 1 सेम है ना, 0, फिर सेम है 0, फिर सेम है 0 0। तो यहां देखिए सेम नंबर था एंड सेम नंबर के साथ एक्सोर किए तो क्या आंसर आ गया, 0। ये देखने में बहुत ही मतलब आसान प्रॉपर्टी लग रहा होगा, मतलब कि हाँ क्या है, मतलब ए एक्सोर एक्स 0 हो गया, मतलब हाँ ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है, वो देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एक और प्रॉपर्टी है, क्या कि अ, अगर ए का एक्सोर बी से करवाए तो सी आता है, मतलब कोई भी ए का एक्सोर अगर बी से करवाए तो कोई एक तीसरा नंबर आएगा, ऑब्वियस है ये बात, राइट। अगर हम सी का एक्सोर बी से करवाए तो क्या आएगा आपके अनुसार, बताइए। यहां अगर ए का एक्सोर बी से करवाए तो सी आ गया, राइट। अगर हम सी का एक्सोर बी से करवाए तो क्या आएगा, आपके अनुसार क्या आना चाहिए, ए आएगा इसका आंसर। कैसे, आइए देखते हैं कैसे आएगा। पहले तो सी का वैल्यू क्या होगा, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी, राइट। ए एक्सोर बी होगा ना सी का वैल्यू, क्योंकि हम किसी दो नंबर का एक्सोर करवाए हैं तो वो सी के बराबर आया है ना। तो सी का वैल्यू अगर रखे यहाँ पे हम, तो एक्सोर बी, और उसको एक्सोर किससे कर रहे हैं, बी से, किसे कर रहे हैं, बी से। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ए एक्सोर बी तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अच्छा इससे भी पहले हम लोग इसको एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक और देख लेते हैं प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए का एक्सोर किसी भी एक नंबर है उसका एक्सोर अगर हम 0 से करवाएं, राइट, तो क्या होगा, आपके अनुसार क्या आना चाहिए, देखिए देखिए। अगर एक नंबर है मेरे पास में 8, या फिर लेट्स सपोज 10 है, 10 है एक नंबर मेरे पास में, और इसका एक्सोर हम करवा रहे हैं 0 के साथ में, तो क्या आएगा, 10 का क्या होता है बाइनरी नंबर, 1010 एंड 0, इसके साथ में एक्सोर करवा रहे हैं हम, ठीक है। इसका एक्सोर करवाए तो 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 तो यहाँ पे देखिए कि 10 का हम एक्सोर करवाए 0 के साथ में तो क्या आंसर आया, 10। यानी कि ए का एक्सोर अगर हम 0 के साथ में करवाए तो क्या आएगा, ए। ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखिए, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया एक्सोर में। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए कि अगर ए एक्सोर बी करवाया जाए तो सी आ जाता है, अगर सी एक्सोर बी करवाए तो क्या आएगा, ए। ये कैसे, देखिए ए एक्सोर बी है, तो बी एक्सोर बी क्या हो गया, बी एक्सोर बी। अगर सेम का एक्सोर करवाए तो 0, तो यहां से क्या बन जाता है, बी एक्सोर बी 0, यानी ए एक्सोर 0 हो गया, एंड ए एक्सोर 0, ए एक्सोर 0 क्या होता है, ए ही होता है। तो यहां से देखिए सी एक्सोर बी क्या आ गया, ए आ गया। अगेन हम देखते हैं कि अगर हम करें सी एक्सोर ए कर दें तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। इसका भी देखिए कैसे, देखिए सी का वैल्यू क्या है, ए एक्सोर बी, एंड इसका एक्सोर किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ में, आई मीन सॉरी ए के साथ में, ए के साथ में। तो क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए ए एक्सोर ए, ए एक्सोर ए क्या हो गया, 0 0, और इसका एक्सोर किसके साथ करवा रहे हैं, बी के साथ में, 0 एक्सोर बी क्या हो जाएगा, बी, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। तीन प्रॉपर्टी हम लोग देखें, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है ये तो सीख लिए सर, लेकिन
ये तो जान गए कि हाँ 3 प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग में हमको एक एग्जांपल के साथ बताइए तो समझ में आएगा ना, ऐसे थोड़ी ना आता है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। तो देखिए क्या होता है कि ए एक्सॉर ए जीरो, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूनिक, राइट। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन को देखिए अच्छा से। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n वेयर n इज इक्वल टू 2m+1, यानी कि एरे का जो लेंथ दिया हुआ है, एरे का जो साइज दिया हुआ है वो 2m+1 दिया, यानी कि ऑड दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इन द गिवन एरे लिस्ट m m number are present twice and one number is present only once, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, अच्छा इसमें एक चीज और देखिए, यहां पर क्या है कि अगर ए एक्सोर ए कर दें, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कितना आदमी कह रहे हैं कि मतलब सोचने लगते हैं कि नहीं मतलब एक नंबर का अगर कितना बार भी रहे एक्सोर करते चले जाएंगे तो वो जीरो ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ए एक्सोर ए कितना होता है, जीरो, एंड जीरो एक्सोर ए क्या हो जाएगा फिर, ए। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इवन टाइम्स एक्सोर होगा सेम नंबर का तो जीरो होगा, ऑड टाइम्स होगा तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन में इसी तरह से दिया गया है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब कोई कोई एक एरे है जिसमें एम एम नंबर जो है वो प्रेजेंट ट्वाइस है, एंड एक नंबर जो है वो वन ओनली वंस प्रेजेंट ओनली वंस है। तो हमको फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है, इसके लिए प्रोग्राम लिखिए, राइट। वो यूनिक नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे 7, मेरा साइज क्या दिया हुआ है एरे का, 7 ऑड दिया हुआ है। यहाँ पे हमको थ्री नंबर ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, डबल में होंगे, तो 6 हो गए, और एक यूनिक नंबर होगा। यहाँ पे देखिए 2 2 डबल में प्रेजेंट है, 3 3 डबल प्रेजेंट है, 6 एंड 6 डबल प्रेजेंट है, ओनली 1 जो है वो क्या है, सिंगली प्रेजेंट है। तो इसको हमको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का एक तरीका क्या होता है, हैश टेबल से हम लोग कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे कि हैश टेबल से कैसे किया जाता है, राइट। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि एक्सॉर से इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ टेस्ट केस, यहाँ नंबर ऑफ टेस्ट केस पहला लाइन जो इनपुट फॉर्मेट है हम लोग जो देखे थे पिछले दिन में, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक में, कि पहले क्या होता है, इनपुट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए, देन इनपुट फॉर्मेट में क्या है, फर्स्ट लाइन कंटेंट करता है क्या कंटेंट कर रहा है, टेस्ट केस, नंबर ऑफ टेस्ट केस कितना है मेरा, देन सेकंड लाइन नंबर साइज ऑफ एरे, एंड थर्ड लाइन सॉरी सेकंड लाइन, एंड देन लास्ट लाइन क्या है, एलिमेंट ऑफ एरे। तो यही है टेस्ट केस, साइज ऑफ एरे, एंड देन एलिमेंट ऑफ एरे। तो इंट टी टेस्ट केस इनपुट करवा लिए, तो इसके बाद फिर जितना टेस्ट केस था उतना टाइम्स हम क्या करवाएंगे, साइज साइज इनपुट करवाएंगे, एंड देन एरे लेंगे, एंड देन उसका हर एक का यूनिक नंबर हम आउटपुट देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या केस, टेस्ट केस ले लिए, देन साइज ले लिए, साइज लेने के बाद एरे ले लिए, एंड देन यूनिक नंबर फाइंड किया। तो यहाँ पर ये फाइंड यूनिक जो है क्या, एक फंक्शन है जो कि यहाँ है हमारा एंड फाइंड यूनिक। तो इसको हमको आप कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या अभी हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे कि एक्सोर मेथड, हाउ एक्सोर वी अप्लाई एक्सोर इन दिस क्वेश्चन। तो इंट आई इक्वल्स टू 0 एक हम लूप चलाएंगे ना, ऑब्वियसली एरे में जितना भी टाइम्स जितना भी साइज का एरे है उतना टाइम्स तुमको लूप चलाना ही होगा। वो लूप चला लिए, देन हम क्या किए, आई लेस देन साइज, सॉरी साइज, एंड देन ये लूप चला, एंड देन एक नंबर ले लेंगे हम
एंड ए इक्वल्स टू 0। वाई 0? 0 इसलिए क्योंकि अगर 0 का एक्सॉर किसी भी नंबर से किया जाए तो क्या बनता है, वही नंबर बनता है। 0 एक्सॉर 3 क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमको ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे प्रॉब्लम में। देन हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए एक्सॉर एरे आई, ये कर लिए एंड देन रिटर्न ए। और ये देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सबमिट सॉल्यूशन कर देता हूं मैं। तो ये देखिए ऑल आंसर आर करेक्ट। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हुआ, एक एक किस तरह से स्टेप चला। ठीक है, तो देखिए हमारा एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारा, राइट। तो इस एग्जांपल को लिए और इसमें हमको यूनिक नंबर फाइंड करना। तो सबसे पहले ए इक्वल टू क्या है, ए एक्सॉर, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ए इक्वल टू ए, सोल्यूशन स्टेटमेंट क्या है, ए एक्सॉर ए इक्वल टू ए आर आर आई, राइट, ए आर आर आई। तो ये स्टेटमेंट है। अगर ए आई इक्वल टू 0 रहेगा जैसे, ठीक है, आई इक्वल टू 0 यानी कि फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास में आएगा, इसमें फर्स्ट नंबर आएगा, इतना तो आपको पता होगा। ए इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी पहले से क्या दिए हुए हैं हम, 0 0 0 एक्सॉर क्या करेंगे हम, 1 1, तो क्या मेरा वैल्यू बन जाएगा 1। ये तो हम पहले देख चुके थे, 0 का 1 से एक्सॉर करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन अब ए का वैल्यू कितना बच गया, 1। अब फिर हम ए एक्सॉर है ना, तो 1 1 एक्सॉर ए आर आर आई, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 हम इसके साथ 3 के साथ एक्सॉर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 एक्सॉर 3 करेंगे तो क्या बनेगा, 1 एक्सॉर 3 ही रह जाएगा, नो चेंजिंग। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू, फिर हम जब इस पे आएंगे यहाँ इस पोजीशन पे, तो मेरे ए में कितना है, ए में पहले से वैल्यू कितना अवेलेबल है, 1 एक्सॉर 3 ऑलरेडी अवेलेबल है पहले से, फिर हम इसका एक्सॉर कर दिए हैं 1 के साथ में। ठीक है, 1 के साथ में एक्सॉर किए तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1 का एक्सॉर 1 के साथ होगा तो ये बन जाएगा 0 एंड देन 3, तो 0 एक्सॉर 3 ये हो जाएगा, 0 एक्सॉर 3 एंड 0 एक्सॉर 3 क्या हो जाएगा 3। तो मेरे पास में ए का वैल्यू कितना बच गया 3। देन फिर हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू 3, यहाँ तक हो चुका है मेरा आगे, अब इसके बाद 3 से साथ एक्सॉर होगा, फिर एक्सॉर 3 क्या बन गया ये 0, सेम नंबर का सेम नंबर से एक्सॉर करेंगे तो 0। देन 6 ए इक्वल टू 0 एक्सॉर 6, तो क्या बन गया 6। देन ए इक्वल टू 0 एक्सॉर 6, सॉरी 0 नहीं, 6 यहाँ पे बन चुका था ना, 6 एक्सॉर 6 अगेन 0 देन ए इक्वल टू 0 एक्सॉर 7 तो ये कितना हो गया 0 एक्सॉर 7 आ गया एंड देन ए इक्वल टू 7 एक्सॉर 10, ये कितना बन गया 7 एक्सॉर 10, इसमें चेंजिंग तो आएगा नहीं, राइट, इसमें चेंजिंग तो आएगा नहीं। देन अगेन अब ए का वैल्यू कितना बचा हुआ है 7 एक्सॉर 10 10 एंड देन इसका एक्सॉर किसके साथ कर रहे हैं हम लोग 7 के साथ में, तो ये क्या बन गया 7 7 0 एंड देन आंसर मेरे पास में आउटपुट ए के पास में कितना बच गया 10, तो 10 क्या है मेरा यूनिक। इसके बाद तो मेरा एरे तो पूरा खत्म हो गया और एरे के अंत में क्या आया मेरे पास में ए इक्वल टू 10, तो हम जो रिटर्न किए हैं ए का वैल्यू, यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ 10, और देखिए आंसर मेरा क्या है यहाँ पे 10। तो इस तरह से पूरा लूप चला और आसानी से बिना इतना छोटा इतना आसानी से हम लोग फाइंड कर लिए कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो यूनिक है। दूसरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हो गया फाइंड यूनिक, दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू स्वैप अ नंबर
using how to swap a number using XOR. Swap number using XOR. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए और बी, मेरे पास में दो नंबर है, लेट्स सपोज, राइट, ए एंड बी दो नंबर है, तो इसको हमको स्वैप करना है, ये मेरा टास्क है, स्वैप करना है। तो ए इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं पहले ए एक्सॉर बी, राइट। देन क्या करते हैं कि बी इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं ए एक्सॉर बी, एंड देन ए इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग ए एक्सॉर बी। हुआ क्या इसमें, इसमें हुआ क्या ये देखते हैं। ए एक्सॉर बी, तो यहाँ पे अब ए का वैल्यू क्या बन गया है, ए एक्सॉर बी। यहाँ पे जब ए में ए एक्सॉर बी स्टोर किया तो ए का वैल्यू क्या बन गया, ए एक्सॉर बी। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में जब गए तो बी इक्वल टू क्या है, ए एक्सॉर बी। ए का वैल्यू ए नहीं रह करके क्या बन गया है, ए एक्सॉर बी, राइट। एंड देन इसको एक्सॉर कर रहे हैं किसके साथ में, बी के साथ में। तो बी एंड बी एक्सॉर होकर क्या बन जाएगा, बी एंड बी एक्सॉर होकर क्या बन जाएगा, बी एक्सॉर बी 0, तो ए एक्सॉर 0 क्या बन जाएगा फिर से मेरा ए। तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा, ए, एंड बी में अब स्टोर ए हो चुका है। अब ए, इसको इस तरह से देखिए कि यहाँ पे A1 लिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे A1 एक्सॉर बी, A1 एक्सॉर बी, एंड यहाँ पे फिर से A1 एक्सॉर बी। लेकिन A1 अलग से नहीं लेंगे हम, उसी नंबर में ये A1 हम इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आए, ये नहीं लगे कि हाँ ये A और यहाँ पे जो A लिख दिए हैं वो सेम हो, ऐसा नहीं है। ये A जो है, ये A जो है वो स्टेटमेंट किस तरह से मेरा चलते आ रहा है वो हम बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि पहले ये ए का वैल्यू, यहाँ पे जो ए का वैल्यू था वो यहाँ पे आके पुट हुआ, तो ए एक्सॉर बी, और यहाँ से बी और बी एक्सॉर होके 0 हो गया, तो ए एक्सॉर 0 ए हो गया। एंड देन अगेन यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इसका ए का वैल्यू क्या है, ए एक्सॉर बी, एंड इसका एक्सॉर किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, बी के साथ में। और बी का वैल्यू हम लोग क्या बना चुके हैं, ए, तो ए बना चुके हैं ना ए का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्सॉर 0 0 सॉरी 0 और एक्सॉर बी क्या बन जाएगा, बी। तो ए में स्टोर हो गया बी एंड बी में स्टोर हो गया ए। आइए इस चीज को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखते हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल, ये जो हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल हर एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को इसका टेंशन ना हो, इस चीज का टेंशन ना हो कि हमारा हेडर फाइल ऐड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये हेडर फाइल एक ऐसा हेडर फाइल है जिसमें सारे हेडर फाइल ऐड हो जाते हैं। तो हमें कोई फिक्र नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहती है, आराम से हम अपना कोड करते रहते हैं। हेडर फाइल ऐड करने की हमें कोई चिंता नहीं रहती है, इसलिए हम लोग ये हेडर फाइल ऐड करते हैं। इस हेडर फाइल में सारे हेडर फाइल इंक्लूड रहते हैं, राइट। अब मेरा क्या टास्क है, 2 नंबर को स्वैप करना है। 2 नंबर को स्वैप करने के लिए हमको सबसे पहले 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर चाहिए तो वेरिएबल बनाएंगे पहले ए एंड बी, देन 2 नंबर इनपुट करवा लिए हम लोग, ए बी इनपुट करवा लिए, देन सबसे पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको वो कर आउटपुट आउट कर लेते हैं, मतलब जो नंबर को दिखा देते हैं कि क्या क्या नंबर मेरे पास में है, राइट।
देन इसमें आप स्वैपिंग का एल्गोरिदम लगाते हैं। स्वैपिंग का क्या एल्गोरिदम है मेरा, ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी, देन बी इक्वल टू बी एक्सॉर ए एंड ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी, राइट। एंड देन फिर से ये सेम चीज, अब यहाँ पे स्वैपिंग हो चुका है मेरा। स्वैप करने के बाद इस नंबर को आप प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या हकीकत में स्वैप हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करवाते हैं, जैसे 8 एंड 5। 2 नंबर इनपुट करवाए पहले, सबसे पहले। देन लिखा बिफोर स्वैपिंग मेरे पास में क्या नंबर था, 8 एंड 5। आफ्टर स्वैपिंग क्या बन गया, 5 8। जबकि हम ए प्रिंट करवाए, ए का वैल्यू 5 आया है एंड बी का वैल्यू 8 आया है, राइट। तो इस तरह से हमारा स्वैपिंग हो गया, इसके मदद से, एक्सॉर की मदद से। तो इस तरह से आप लोग भी एक्सॉर का डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। एक्सॉर का ये सब प्रॉपर्टी हुआ। थैंक यू।